बसत बिल्लती तलैहा अव्वल नक़ज़िहा अल-हुक्म व आखिरुहा अस्सलात औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, आज की इस मुबारक मजलिस में जबकि काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका, ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के हवाले से हमारे हज़रात ने बहुत कुछ आप हज़रात के सामने बयान किया, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने दुश्मन हर तरफ से हमला आवर है और उम्मत मुसलमा की वहदत और प्यारे पैगंबर से निस्बत को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो मैं आज के हमारे उन नौजवानों के लिए जो सोशल मीडिया के जंगल में बग़ैर कुछ ज़्यादा राह रख कर खामखा इन शयातीन और इन भेड़ियों से उलझ रहे हैं और अपने ईमान का तमाशा बना रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। इस बात को समझ लीजिए, हम बहसीयत मुसलमान प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो बका और हमारी हिफाजत का ज़रिया बयान फरमाया, दो चीज़ें इरशाद फरमाया इस उम्मत के अंदर इस्लाम की एक एक कड़ी को तोड़ा जाएगा। सबसे पहले जिस कड़ी पर हमला किया जाएगा वह मुसलमानों का निज़ाम सियासत और निज़ाम हुकूमत है। इस्लाम की हुकूमत और सियासत क्या है, वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कद कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबीउन खलफहु नबी वाना खातमुन नबीयीना ला नबी अबादी। पिछली उम्मतों की सियासत अंबिया किया करते थे, इस उम्मत की सियासत अकीदा ख़त्म नबूवत करता है। ख़त्म नबूवत का अकीदा उम्मत की वहदत को हमेशा बरकरार रखता है, एक नज़रिए और एक मौक़िफ़ पर इन्हें कायम रखता है। दुश्मन का सबसे बड़ा हमला अकीदा ख़त्म नबूवत पे इसलिए है कि ये इस्लाम के निज़ाम हुकूमत, इस्लाम की सियासत और इस्लाम की क़ुव्वत का नाम है। और पहले नंबर पे जब इस पे हमला होगा तो नबी करीम ने फरमाया अव्वल नक़ज़िहा अल-हुक्म, सबसे पहले जो बात टूटेगी, सबसे पहले जो इस्लाम की कड़ी टूटेगी वो अकीदा ख़त्म नबूवत कहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाकमाना हैसियत को कहिए, पहले हमारा हुक्म टूटेगा और नमाज पर हमला सबसे आखिर में होगा। अब इन सब बातों को जहन में रखते हुए आप दुश्मन की मौजूदा दौर की चालों को जहन में रखिए। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इस हुक्म के काज़ी उल क़ुज़ात हैं, प्यारे पैगंबर की हैसियत उम्मत में हमेशा के लिए काजी की हैसियत रही है और क़यामत की सुबह तक रहेगी। हमारे आपस के लाखों इख्तलाफात जब भी हल होते हैं रसूलुल्लाह की मजलिस में जाके हल होते हैं, तो जब मामला ये है तो दुश्मन ने एक तरीका इख्तियार किया, जो मुनकरीन ख़त्म नबूवत हैं उन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ात से हमें तोड़ने की कोशिश की है, और जो मुनकरीन दीगर किस्म के लोग हैं उन्होंने रसूलुल्लाह से निचले जितने भी रिश्ते हैं जो हमें रसूलुल्लाह के करीब करते हैं, कोई बदबख्त हमें पैगंबर के सहाबा से दूर करना चाहता है, कोई पैगंबर के अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान के बारे में बदगुमानियाँ फैलाकर रसूलुल्लाह से हमारी दूरी चाहता है। आप पहले नंबर पे ये जहन में रखिए, चूँकि किल्लत वक़्त का मुझे भी एहसास है, हमारे आलमी मजलिस की तरफ से एक किताब शाये होती है। मैं सोचता था कि अगर हम इस पहलू पे देखें कि हयात अंबिया के मुतल्लिक़ इस पूरी किताब को और उम्मत मुसलमा के इल्मी ज़ख़ीरे को जमा करने की क्या ज़रूरत है, तो ये एक अजीब बात अल्लाह ने दिल में डाली, इसलिए कि इस उम्मत का जो रिश्ता अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उस रिश्ते पे अगर हम गौर करें तो नए नबी की ज़रूरत तब महसूस होती है जब पिछले नबी से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, उसकी तालीमात में तहरीफ हो जाए, या उसका दीन, उसका लाई हुई शरीयत दुनिया से मफकूद हो जाए। जब अपने नबी से रिश्ता टूटता है तो उम्मत नए नबी की तलाश में जाती है, लेकिन उम्मत मुसलमा का हमारा अकीदा ये है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर में हयात हैं। मेरे पैगंबर ने कहा है अलंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और नमाजें पढ़ते हैं। और मेरे पैगंबर ने यह भी फरमाया है मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतहु व मन सल्ला अलैया नायन उबलिगतु, जो मेरी कब्र के पास खड़ा होकर सलाम पढ़ता है मैं सुनता हूँ, जवाब देता हूँ, और जो दूर से पढ़ता है मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। गोया कि हम वो उम्मत हैं जिनकी रोज़ाना अपने पैगंबर से बातचीत होती है, हम रोज़ाना अपने पैगंबर पे दरूद पढ़ते हैं, पैगंबर गुंबद खजरा में सुनते हैं, जवाब देते हैं। जब हमारा रिश्ता इस हद तक मजबूत है, एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए भी हमारे पैगंबर से हमारा रिश्ता नहीं टूटता। हयातुन नबी के अकीदे की वजह से हमारा अकीदा है, पैगंबर से हमारा रोज़ाना सलाम से राब्ता है, हमें किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं। तो ये हमला इसलिए किया गया है कि लोग पैगंबर की हयात का इनकार करें, पैगंबर पे दरूद और सलाम पढ़ने से रुक जाएं, ताकि किसी नए दज्जाल की राह हमवार हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ख़त्म नबूवत का दिफा हुआ है, बेइन ही पैगंबर
पैगंबर पे दुरूद और सलाम पढ़े जाने की ये सुन्नत भी क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगी। हम अपने पैगंबर पे सलात और सलाम पढ़ते रहेंगे, हमारा रिश्ता टूटने वाला है ही नहीं। दूसरे नंबर पे आइए, पैगंबर के असहाब ये वो मजबूत हसार हैं, अगर ये हसार टूट जाए तो फिर अकीदा खत्म नबूवत ही बाकी नहीं बल्कि पूरे का पूरा दीन मार्ज़े खतर में आ जाएगा। ये बात हकीकत है और ये बात जहन में बिठा लीजिए। इस्लाम में हक में बातिल को मिलाना इतना आसान भी नहीं है। इसका पहरा सहाबा के पास है, पैगंबर के खानदान के पास है, किसी ने भी अपनी ड्यूटी से गफलत नहीं की। अगर ये मामला इतना आसान होता कि हक के नाम पे बातिल को चला दिया जाता तो इस्लाम के कब तक 23वां और 40वां हो चुका होता, दीन इस्लाम दुनिया से मिट चुका होता। आज अगर इस्लाम जिंदा है तो सिर्फ इस अपनी आलमगीर सच्चाई की वजह से जिंदा है कि सहाबे पैगंबर से लेकर आले बैते रसूल तक, आले बैते रसूल से लेकर उनके नाम लेवाओं और मुहाफ़िज़ों तक इन्होंने मोहम्मद अरबी से जुड़ी हुई किसी चीज के तहफ़्फ़ुज़ में कुताही नहीं की है। न खत्म नबूवत के अकीदे पे, न अहले बैत की इज्जत और हुर्मत पे हमने किसी चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इसकी वजह यह है, हमने कंप्रोमाइज क्यों नहीं किया, हमने किसी बात पे कदम पीछे क्यों नहीं हटाया, ये बात भी समझ लीजिए। चूंकि आप भी जानते हैं जब दुश्मन की या दो मुल्कों की टीमें आपस में खेल रही हो और जब फाइनल हो, दोनों मुल्कों की तवज्जो अपनी अपनी टीम पे लगी होती है और उसकी पूरी तवज्जो, पूरी तवानाई सर्फ हो रही होती है कि उसमें मुल्क की इज्जत है, मुल्क का वकार है, मुल्क की आबरू का मसला है। मेरे पैगंबर ने हमें बता दिया, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम ला नबी अबादी वला उम्मत बादकुम, मैं आखिरी नबी हूं, तुम आखिरी उम्मत हो, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। तो सुन लो, इस कायनात के अंदर 1,24,000 अंबिया की नुमाइंदा टीम तुम हो। इस मैदान में, इस खेल में तुम्हारे मद्दे मुकाबल दज्जाल से लेकर शैतान तक हर तरह की शैतानी कुव्वतें, चाहे वो किसी भी रंग में आए, चाहे वो सहाबे रसूल की दुश्मनी में हो, चाहे वो खत्म नबूवत की दुश्मनी में हो, चाहे वो अहले बैत के मद्दे मुकाबल अपनी यजीदाना सोच लेकर आए, लेकिन इन सब के बावजूद आप जहन में रखिए, हम आखिरी मैदान के आखिरी खिलाड़ी हैं। हमें पता है, हमें अपनी अहमियत का भी पता है। जब हमारे पैगंबर ने हमारे सर पे हाथ रख के कह दिया है तुम भी आखिरी हो, मैं भी आखिरी हूं, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, हम आज याद करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, जब दुश्मन की नजरें फाइनल के अंदर अपनी टीम पे होती हैं, दुश्मन की पूरी तवज्जो अपनी टीम पे होती है, हमें भी पता है हम अल्लाह की इस धरती पे आखिरी खिलाड़ी हैं, खेल का आखिरी मैदान है। हमारे मद्दे मुकाबल दुनिया के सारे दज्जाल भी आ जाएं, हम अपने पैगंबर का परचम नीचा नहीं होने देंगे, अपने रब के नाम को रुस्वा नहीं होने देंगे। हर हाल में, हर मैदान में हम आखिरी फाइनल जीत के दिखाएंगे। क़यामत की सुबह, क़यामत का जल्जला आकर इस जमीन को तबाह बर्बाद कर सकता है, आसमान के टुकड़े करके गिरा सकता है, लेकिन हमें और हमारे अकीदा खत्म नबूवत को कभी भी मुतजलजल नहीं कर सकता। हम अपने पैगंबर से इतनी जुड़ी हुई उम्मत हैं कि कायनात की हर इकाई कई टुकड़ों में बढ़ सकती है, लेकिन हम अपने पैगंबर से राई के दाने बराबर भी जुदा नहीं हो सकते। मेरे अजीज दोस्तों, यहां तक तो बात समझ लीजिए कि हम इस वक्त आखिरी मैदान में हैं। जब हम आखिरी हैं तो दुश्मन भी अपना आखिरी जोर लगा रहा है, उसने भी अपने दजल की आखिरी हदें पार कर दी हैं। दुश्मन को कभी गाफिल मत समझो, सिर्फ इतनी ही बातों पे राजी मत हो जाया करो कि हमने उनके बारे में ये कह दिया। मेरे पैगंबर ने इस दौर के दज्जालों का तारफ ही ऐसे करवाया है, यातून मिन बादी कज़्ज़ाबून दज्जालून, मेरे बाद आने वाले कोई नॉर्मल किस्म के झूठे नहीं होंगे जिनका झूठ हर कोई पकड़ सके, वो दज्जाल किस्म के झूठे होंगे। उनके मकरो फरेब को समझकर तुम्हें चलना होगा। मैं आज सिर्फ चंद बातें अपने उन दोस्तों के लिए जो तरियाक खाए बगैर सांपों से खेलना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, कभी कादियानियों के ग्रुप में ऐड हो गए, कभी जाकर उनसे सोशल मीडिया पे मुबाहसे शुरू कर दिए और फिर कहते हैं उलमा इकराम आप आओ, हम ग्रुप में फंसे हुए हैं, आप आकर हमारी मदद करो। रब्बे काबा की कसम, कादियानियत ने कल किस मैदान में तन्हाई महसूस की थी जहां उन्होंने हमें पुकारा हो और हमने उनका मुंह तोड़ जवाब न दिया हो। हम आज भी कहते हैं कादियानी बाअसूल तरीके से आए, दुनिया के जिस मैदान में, जिस जगह पर गुफ्तगू करना चाहें आए, उसी तरीके पे जो तरीका एक मुतवातर और फितरती तरीका है। अपने उलमा को बुलाएं, अपने मुरब्बियों को बुलाएं, अपने गुरु घंटालों को बुलाएं, जिस जगह चाहें हम आने को तैयार हैं। जिस मैदान में जिस मौजू पे बात करनी है करें, हम हाजिर हैं। लेकिन ये क्या लाइव स्ट्रीम में आ जाओ ताकि जब भी मौलाना बात करने लगे पीछे से आवाज बंद कर दो, उनकी बात
बात कौम तक ना पहुंचे और कादियानी का दजल हर एक की जुबान तक पहुंच जाए। मेरे दोस्तों, कादियानी दजल करते हुए आपसे जब भी बात करते हैं कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे आप हमारे सामने कुरान की आयत पेश कर दो, तो आप आगे जवाब में एक बात जहन में रख लो, कादियानी पहले अपना कुरान पे ईमान तो साबित कर दे। मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब इज़ाल-ए-इहाम में लिखा है, कहता है अल्लाह ने कहा है मैं कुरान पाक में 1857 में कुरान पाक आसमान पर उठा लिया जाएगा। कादियानी जब भी कुरान की बात करे उससे एक सवाल कर दो, मिर्जे ने कहा है कुरान तो 1857 में अल्लाह ने उठा लिया, तुम ऐसा करो पहले कुरान आसमान से वापस ले आओ, फिर हम तुम्हें उससे हयात ईसा भी दिखा देंगे, उसमें खत्म नबूवत भी दिखा देंगे। या अपने नबी को झूठा कहो जिसने ये कहा कुरान 1857 में उठा लिया गया। अगर कुरान उठा लिया गया है तो आज तुम किस मुंह से हमसे दलील का मुतालबा करते हो? जब ये बात जहन में होगी कादियानी फौरन पैंतरा बदलेगा, कहेगा तुम्हारे अकाबर की फला फला बातों से मिर्जा कादियानी की नबूवत साबित है। हम कहते हैं हमने तो खत्म नबूवत को भी इसलिए नहीं माना कि हमारे अकाबर से साबित होती थी, हमारी दलील ये नहीं है कि हमारे अकाबर ने कहा है खत्म नबूवत, इसलिए कि अकाबर भी खत्म नबूवत के बयान करने वाले हैं, ये खत्म नबूवत का अकीदा बनाने वाले नहीं है, बताया अल्लाह ने है, बयान पैगंबर ने किया है, हम उस अकीदे के मुहाफिज हैं। जब हम खत्म नबूवत का अकीदा भी इन अकाबर को उसका पानी नहीं समझते तो अकाबर को हम ये हक नहीं देते कि वो नबी बना दे। जब खत्म नबूवत का अकीदा अकाबर ने नहीं बनाया तो नबी अकाबर बना सकते हैं? अकाबर की तहरीरों से नबी बन सकते हैं किसी भी? और ये कैसी बदबख्त कादियानी जमात है, ये अपनी नबूवत का सबूत हमारी किताबों से ढूंढते हैं, अपने नबी को हमारी बिसाखियों के सहारे खड़ा करना चाहते हैं। जितने भी वो हमारे अरबो अजम के बुजुर्गों की किताबें लेकर आए उठाकर साइड पे रख दो कि नबूवतों जैसे कतई मसाइल अकवाले अकाबर से साबित नहीं होते। अगर दलील लानी है तो अल्लाह के कुरान से लाओ, लेकिन पहले कुरान आसमान से उतार कर लाओ। उसे 100 साल होने वाला है, वो आसमानों पे है, 100 साल होने वाला है, वो आसमानों पे है, ये उनका अकीदा है। और तीसरी और आखिरी बात ये जहन में रखिए, आप खुदा के लिए जब भी आपका किसी कादियानी से वास्ता हो जिस मौजू पे आपकी तैयारी नहीं है वो दज्जाल है। मैं ये नहीं कहता उनकी कुव्वत दलील मजबूत है, परले दर्जे की बोगस दलीलें हैं, लेकिन दज्जाल का दजल इतना बड़ा होता है कि मोमन सीधा साधा आदमी होता है। मेरे पैगंबर ने कहा अल मोमिनु गिर्रन करीम, मोमन सीधा साधा होता है, मुनाफिक खुब्बुल लईम, मुनाफिक धोखेबाज कमीना होता है। आप उनके धोखे का सामना नहीं कर सकते। आप हमारे आली मजलिस के या खत्म नबूवत के महाज पे काम करने वाले दोस्तों से राब्ते में रहे ताकि इन हर दजल का आप जवाब दे सके। और आखिरी बात मैं आपसे यह भी अर्ज करूं, बड़े सांपों को कत्ल कर देना, संपोलों को छोड़ देना ठीक नहीं होता, आग को बुझा देना, चंगारियों से एराज करना अकलमंदी नहीं है। जिस तरह कादियानी दुश्मन है इस्लाम के, इसी तरह अंजुमन दीनदार जो कि इस वक्त हिजबुल्लाह के नाम पे मर्दान में और तुम्हारे फैसलाबाद में बरेलवी मसलक का नाम इस्तेमाल करके वो सदीक दीनदार की नबूवत का प्रचार कर रही है। बल्कि दुख की बात है, गुज़श्ता दिनों एक सेमिनार बीकन हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी में होता है, आलिमी मजलिस फौरन एक्शन लेती है और उसके अंदर कहा कादियानियों पर होने वाले मजालिम। खैर मैंने इस पे किस्तवार लिखना शुरू किया कि कादियानियों पर मजालिम नहीं, कादियानियों के मजालिम पे बात करो जो इन्होंने उम्मत मुसलमान पे जुल्म किए हैं, कुरान पे जुल्म किए, हदीस पे जुल्म किए। अभी वो बात अभी आग ठंडी नहीं हुई थी, अभी आज पता चला बहावलपुर के अंदर एक मुशायरा या एक सेमिनार होता है सीरत का, उसके अंदर उसी अंजुमन सदीक दीनदार का पोता बयान करता है और लोगों को निजात की राह, अपने दादा जिसने मुद्दई नबूवत था, जिसने पहले मिर्जा कादियानी की बैत की फिर उसके बाद खुद दावा नबूवत किया, उसकी किताब को पेश करके कहता है आज निजात होगी तो इससे होगी। मेरे दोस्तों आंखें खुली रखो, फितने हर तरफ से हमलावर हैं, लेकिन होने दो, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक हमारे हाथों में अपने आका का दामन है, जब तक हम अकीदा खत्म नबूवत से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़े तूफान भी आ जाएं, लेकिन हम अपने पैगंबर का ना दामन छोड़ने वाले हैं ना मैदान छोड़ने वाले हैं। आखिरी खिलाड़ी हम हैं, खेल आखिरी है और इंशाअल्लाह यह खेल जीत कर दिखाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।